तब आग लगानी स्टार्ट होगी। एज पर कंप्लायंस आग हमारी कितने प्रकार की होती है? अभी तक मैं भी आपको 5 प्रकार की आगे पढ़ा रहा था, बट पिछले महीने में एक नया आईएसओ रिवाइज हुआ है, IS ओ 41 2026, जिसके अकॉर्डिंग अभी आग हमारी 6 प्रकार की होती है ना। क्लास ए फायर, सॉलिड फायर, लकड़ी, गत्ता, कोयला, प्लास्टिक, सारे जलने वाले पदार्थ क्लास ए फायर में आते हैं। इसको बुझाने के लिए हम पानी का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट मीडिया। जितनी जल्दी पानी से बुझेगी उतनी जल्दी एबीसी एक्सपोजर से भी नहीं बुझेगी, ठीक है। एबीसी मल्टीपर्पज तीनों का काम करता है, तीनों आगों में कंट्रोल कर लेगा थोड़ा थोड़ा करके। और जितना बेस्ट तरीके से एक क्लास फायर के लिए पानी काम करेगा, बाकी का कोई भी चीज काम नहीं करेगी, ना तो ये करेगा ना वो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास बी फायर, लिक्विड फायर। लिक्विड फायर आपका जितने भी हमारे फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं जिनमें आग इजी लग सकती है, पेंट, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, थिनर एटसेट्रा, जितने भी ज्वलनशील पदार्थ हैं लिक्विड मोड में रहते हैं, तरल स्थिति में रहते हैं अपने में, उन सब में आग लगने का खतरा रहता है। उसको बुझाने के लिए हम मैकेनिकल फॉर्म टैंक फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। एक 9 लीटर का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, 50 लीटर 45 लीटर की कैपेसिटी में पाया जाता है, बट छोटा उससे सबसे बड़ा जो एक्सटिंग्विशर है वो 9 लीटर का होता है, जिसमें 8.5 लीटर पानी होता है, 500 ग्राम रहता है उसके अंदर। 8 ट्रिपल एफ एक्वस फिल्म फॉर्म नाम का एक केमिकल कंपाउंड, जिसको पानी के साथ मिक्स किया जाता है, और जब भी वो कंटेन होकर बाहर निकलता है तो उसमें हमें क्या निकलती है, झाग निकलती है। और जब भी बिग ग्लास फायर होती है तो क्या होता है, स्मूथिंग मेथड से झाग की लेयर बन जाती है पेट्रोल या डीजल में जिसमें भी आग लगी है उसके ऊपर। और जैसे झाग की लेयर बनती है, एनवायरनमेंट से जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो कट हो जाती है। जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई कट होगी आग ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी। देन लास्ट वो नेक्स्ट हमारा क्लास सी फायर, गैस किया, एथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी एटसेट्रा। क्लास सी फायर जितने भी जलने वाली गैसेस हैं, गैस की फायर बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, मल्टी सेकंड्स का टाइम लगता है, वो बहुत कम नैनो सेकंड्स में यहाँ लगी फट से सेक्टर के सेक्टर पहुंच गई नैनो सेकंड के अंदर। अगर किसी यहाँ पर कोई बड़ा प्लांट हुआ और वो प्लांट लीक हो गया, उसके अंदर से भी गैस जो कि ज्वलनशील गैस है, और धीमे धीमे करके वो सेक्टर 62 के पूरे एरिया में लीक होती है, उस कंडीशन में क्या होगा कि जब तक उसको हीट नहीं मिलेगी तब तक वो स्मेल करेगी, और जैसे उसे हीट मिलेगी वो 1 सेकंड में यहाँ से 50 मिनट पहुँचने में टाइम लगेगा, मतलब 1 सेकंड के अंदर ही ब्लास्ट होगा एक बार में। सबसे खतरनाक फायर होती है आपकी क्लास सी फायर। उसको एक्सट्रूड करने के लिए हम CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, एबीसी का भी कर सकते हैं, ठीक है। देन क्लास डी फायर, मेटल फायर, जितने भी धातु हैं उनमें आग लगती है, उसको डी क्लास फायर में कैटेगराइज करेंगे। लोहा, सोना, चांदी, पीतल, जस्ता, सारा क्लास डी फायर में, जहाँ पे मैट करके लोहे को बनाई जाती है, एक नई नई चीजें इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, तो वहाँ इस प्रकार की आग लगने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। तो वो इंडस्ट्रियल फायर होती है उसमें, उसको जाने के लिए हमारे पास DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ड्राई कैमिकल पाउडर, तो हमारे पास यहाँ पर नहीं है। उसके साथ में एक अलग एजेंट भी आता है, TEC, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट, उसका भी यूज करते हैं, वो भी इंडस्ट्री में यूज आता है हाई क्लास डी क्लास फायर में, जब हाईली फ्लेमेबल फायर हो जाती है। नेक्स्ट है क्लास डी के बाद कौन सा है, पता है किसी को? ई नहीं है, ई को कन्वर्ट करके भी हमने के में कर दिया है, क्योंकि जब भी ट्यूबलाइट में आग लगेगी इलेक्ट्रिकल फायर होती है, जैसे इसकी लाइट काट देंगे सीधी सीधे वो क्लास के फायर में कन्वर्ट हो जाएगी। के फायर किचन क्लास फायर। नेक्स्ट होती है आपकी एफ क्लास फायर, डी के बाद आती है एफ, ठीक है।
जिसको हम बोलते हैं किचन के में लगने वाली आग। उसमें क्या है, के टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है, के टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, उसका यूज करते हैं किचन की आग को कंट्रोल करने के लिए। देखा होगा आपने हमारे कैंटीन के अंदर सिल्वर कलर का एक फायर एक्सटिंग्विशर है, उसका प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम एसिटेट, पोटेशियम नाइट्रेट, तीनों केमिकल मिक्सचर के अंदर मिक्स किया है। हाँ, मिक्स किया, तीनों को मिक्स करने के बाद में अपना उसके अंदर जो कंपाउंड होता है वो रेडी होता है आपको कंट्रोल करने के लिए। तो किचन में यूज करने वाले ऑयल है, हम घी है और सरसों का तेल है, डालडा है, रिफाइंड है। इनमें लगने वाली आग को एक्सटिंग्विश करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट जो नई फायर को इंट्रोड्यूस किया गया है वो है क्लास एल फायर। क्लास एल फायर सेटिंग फायर। अभी क्या हो रहा है कि आने वाले समय में, और अभी जो एक बैटरी इंडस्ट्री है वो काफी ग्रोथ कर रही है। बैटरी, हाँ, ईवी आ गए मार्केट में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल है हमारे, तो उनमें मैक्सिमम तो बैटरी यूज होती है। तो अभी ऑब्जर्व किया गया है कि सबसे ज्यादा आग लगने का खतरा बैटरी में, ईवी में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, और उससे संबंधित जितनी भी बैटरी के स्टार्टअप है उन सब में। तो उन पे कंट्रोल पाने के लिए ना वो एक एल क्लास फायर को कैटेगराइज किया गया है, ताकि अगर इस टाइप की आग लगती भी है तो उसको हम प्रॉपरली एक्सटिंग्विश कर सकें। तो एल क्लास फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए हमारे पास एक एल क्लास फायर एक्सटिंग्विशर भी आ गया मार्केट में, जिससे हम बैटरी की आग को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें क्या रहता है, हाईली टेम्परेचर रहता है, जब आग लगती है ना टेम्परेचर बहुत जल्दी स्पीड से बढ़ता है और ब्लास्ट होने का खतरा होता है, और फम्स गैसेज वगैरह उत्पन्न हो जाती है, जिससे दम घुटने का खतरा रहता है। मान के चलिए आपके बंद कमरे में, बंद किसी एरिया में, और चार्जिंग स्टेशन पे आपकी कार चार्ज हो रही है और अचानक से ब्लास्ट हुआ और एकदम से बैटरी के अंदर की हानिकारक गैसें हैं वो निकली और आपके घर में पूरी मर गई। उस कंडीशन में क्या होगा, हम बाहर निकल पाएंगे और वो गैसें सारी हमारे सांस के थ्रू अंदर जाएंगी और हमें नुकसान पहुँचाएंगे। हो सकता है हम बेहोश हो जाए या फिर हम अनकॉन्शियस होकर हमारी डेथ भी हो सकती है। तो वो सारी फ्लेवर गैसें रहती हैं जो कि हमारी काफ़ी टॉक्सिक होती है, बॉडी के लिए हानिकारक रहती है। ठीक है।